नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना के ग्राफ के साथ साथ सियासत का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। गुरुवार को ही ऑल पार्टी मीटिंग में एकजुट होकर काम करने की दुहाई देने वाले माननीय 24 घंटे के भीतर आरोप प्रत्यारोप पर उतर आए। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या सियासत से कोरोना के कुरुक्षेत्र में जीत मिल पाएगी। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ रहेगा, लेकिन उससे पहले किस तरह सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में, वो आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हालात भयावह, संक्रमण दर बना रहा है रिकॉर्ड, बढ़ता जा रहा मौत और संक्रमण का ग्राफ। कोरोना संक्रमण को लेकर देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ में हालात भयावह होते जा रहे। प्रदेश में अप्रैल के महीने में संक्रमण दर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। संक्रमण का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, साथ ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। तो संक्रमण दर में बढ़ोतरी की वजह से रिकवरी रेट में भी गिरावट जारी है। छत्तीसगढ़ के ट्रेंड पर नजर डालें तो 8 अप्रैल को 10,652 मरीज मिले थे, 72 की मौत हुई थी। इस दिन संक्रमण की दर 21.85% थी। इसी तरह 9 अप्रैल को 11,447 मरीज मिले, 63 की मौत हुई। संक्रमण दर 24.5% रहा। तो वहीं 10 अप्रैल को 14,098 मरीज मिले, 97 की मौत हुई और संक्रमण दर 28.10% रहा। इसी तरह 11 अप्रैल को 10,521 नए केस आए, 82 की मौत हुई और संक्रमण की दर 26.18% रही। 12 अप्रैल को 13,576 मरीज मिले, 107 की मौत हुई। संक्रमण की दर 29.51% रही। 13 अप्रैल को 15,121 मरीज मिले, 109 लोगों की मौत हुई, जबकि संक्रमण की दर 28.10% रही। फिर 14 अप्रैल को 14,250 मरीज मिले, वहीं 120 लोगों की मौत हुई और संक्रमण की 30.62% रही। फिर 15 अप्रैल को 15,256 मरीज मिले, 135 की मौत हुई, जबकि संक्रमण दर 28.34% रही। संक्रमण दर और मौतों की बढ़ती संख्या को लेकर जहां छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं, वहीं माननीयों को इस मुश्किल दौर में भी सियासत से फुर्सत नहीं। बीजेपी सरकार पर संक्रमण से निपटने में पूरी तरह फेल होने का आरोप लगा रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर संक्रमित हो रहे हैं, उसके अनुरूप सरकार संसाधन बनाने में, व्यवस्था बनाने में सरकार पूर्णतया फेल हो गई है। केवल लगातार इस सरकार का आरोप लगाना और उसके साथ में बयानबाजी, ये सरकार लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष के हमले पर कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संकट से जूझने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। जांच और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। अगर हमें पर्याप्त संख्या में वैक्सीन एक सप्ताह पहले ही मिल जाए तो हम और बेहतर कर सकते हैं। बीजेपी ने पहले ताली थाली बजवाई, फिर मोमबत्ती जलवाई, पटाखे फोड़े और अब वे गाल बजा रहे हैं। संकट का समय है, वे अफवाह फैलाना बंद करें। आरोप लगाने से पहले आंकड़े देकर बताएं कि कौन सा बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ से बेहतर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से अपील की थी कि टीका उत्सव मनाया जाए। थाली ताली बजाने वाले लोग टीका उत्सव के लिए नहीं निकले। कल सर्वदलीय बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं आए। बीजेपी के लोगों ने अब मोदी जी की बात मानना बंद कर दिया है। सीएम ही नहीं, कांग्रेस नेता भी बीजेपी पर मुश्किल के इस दौर में सियासत करने के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में स्थिति निरंतर बिगड़ रही है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के मार्ग में अड़चने डालने और कोरी बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आज सबसे पहली हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सब मिलकर लड़ें। मुश्किल के इस दौर में नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं और ये सियासी आरोप प्रत्यारोप तब जारी है जब बढ़ते संक्रमण को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक निराशा और डर का माहौल है। ये वही नेता है जो एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में एक दूसरे को मिलजुल कर प्रदेश को संकट से निकालने का आश्वासन दे रहे थे और बातचीत को सार्थक बता रहे थे। और वही नेता अब दूसरे दिन अपनी अपनी सियासत में लगे हैं। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो सियासत किस तरीके से हो रही है ये आपने देखा, इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देता हूं। नरेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय नारायण राय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेश गुप्ता जी, कल ही तो ऑल पार्टी मीट हुई, उसमें सामने आया कि अब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ, पक्ष विपक्ष, राजनीति नहीं होगी। लेकिन आज आप तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, ऊपर से वहां दूसरी तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं। क्या ये समय सर राजनीतिक चर्चाओं का है? देखिए, इस बात को आप देखिए, सवाल किसने पहले उठाया और राजनीतिकरण किसने करी। आप बहुत तारत उन्होंने निकलते ही बोला प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए, और उस पर मैं नहीं जानना चाहता किसने शुरुआत की। आप बताइए, मुख्यमंत्री जैसे व्यक्तित्व यह बोलते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए। आप बताइए, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों में से एक आए ना, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आए, नेता प्रतिपक्ष आए। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना से संबंधित जिस संबंध का विभाग है, उस विभाग के और जो मंत्रिपरिषद के वरिष्ठतम मंत्री हैं, वो नहीं बुलाए गए इस बैठक में। हास्यास्पद देखिए, इस बैठक सर्वदलीय बैठक का औचित्य क्या है? जो क्रियान्वयन करने वाले विभाग के मुखिया, उस विभाग के मंत्री को नहीं बुलाया गया। ये कितना हास्यास्पद है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री जी कि इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए। अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष आए थे, विधायक दल के हमारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के काउंटर पार्ट हुआ करते हैं वहाँ पर, तो हमने वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको भेजा, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष गए वहाँ पर, प्रदेश के, ये सिस्टम फॉलो किया। आपको बता दूँ, रायपुर शहर तो छोड़िए, पूरे दूरांचल स्थिति में इतनी बुरी स्थिति हो गई है कोरोना को लेकर, सरकार संवेदनहीन हो गई है, सरकार को आसाम प्रेम है। सरकार रोज रोज आप बोलते रही कि एग्ज़ाम रद्द करो, एग्ज़ाम रद्द करो। 10वीं का एग्ज़ाम भारत सरकार ने रद्द कर दिया, 12वीं के लिए पोस्टपोन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं का एग्ज़ाम रद्द क्यों नहीं किया? आप केंद्र के ऊपर इनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो आरोप लगाएंगे, आप परीक्षा रद्द करिए, परीक्षा रद्द करिए। आप स्वयं नहीं फॉलो करोगे। राजनीतिकरण ईमानदारी से करना है तो आप ऊपर से नीचे तक, और नीचे तक मतलब उस निचले स्तर तक, जो निचले स्तर पर लोग, निचले स्तर का बयानबाजी आता है ना, वो सब बंद करना पड़ेगा इनको वह सब बंद करना पड़ेगा। झूठ फरेब का धंधा बंद करना पड़ेगा, और आसाम प्रेम बंद करना पड़ेगा। जो आसाम से संक्रमित लोगों को लाकर छत्तीसगढ़ में रखे हैं, उनको वापस आसाम भेजना पड़ेगा। राजनीतिक गतिविधियां पूर्णतः बंद कर आप काम करिए, ईमानदारी से मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। अभय नारायण जी, लेकिन आपकी नियत होना चाहिए, सियासत का है क्या? होना चाहिए। ये वक्त सियासत का है क्या इस वक्त? क्योंकि मैं ट्विटर चेक कर रहा था सर, आरोप आप लोगों की तरफ से भी लगातार लगाए जा रहे हैं। आप दूसरे राज्यों का रिकॉर्ड पूछ रहे हैं बीजेपी के नेताओं से। नहीं, लोकेन जी गुप्ता जी की आवाज ही मुझे सुनाई नहीं दी। उन्होंने क्या कहा वो मेरे तक नहीं पहुंचा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं सर, जो सियासत हो रही है उसकी जरूरत है क्या? ये सियासत इस डिबेट की नहीं है सर जी। ये सियासत तो ट्विटर पर छिड़ी हुई है, बयानबाजी लगातार हो रही है, रिपोर्ट भी हमने दिखाई। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उस पर भी सियासत शुरू हो जाती है कि स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं आए, प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं आए। ये वक्त है सर क्या इन सब चीजों का? लोकेश जी, सियासत में जब सवाल का जवाब दिया जाता है, अगर कोई सियासत करेगा तो हम भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के रूप में उसका जवाब देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अभी छत्तीसगढ़ में जो असामान्य स्थिति पैदा हुई है, जो हालात पैदा हुए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने के बजाय, कोई बात कहने के बजाय सुझाव देने चाहिए और सहयोग करना चाहिए। सर्वदलीय बैठक राज्यपाल की उपस्थिति में हुई, मुख्यमंत्री ने बुलाई और राज्यपाल महोदय वहां उपस्थित थी। सर्वदलीय बैठक का मतलब होता है कि हम आपका सहयोग चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक में कौन आया कौन नहीं आया, दो बड़े मुखिया, एक तरफ महामहिम बैठी थी, एक तरफ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे, और सारे राजनीतिक दल के लोगों के सुझाव मांगे गए। जो हालात आज छत्तीसगढ़ के हैं, संक्रमण को कैसे रोका जाए, संक्रमण कैसे रुके,
जो प्रतिदिन 15,000 14,000 नए पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, उसको रोकना अति आवश्यक है। इस पे सभी लोगों को विचार करना चाहिए। जो पॉजिटिव आ जाएंगे उनका इलाज कैसे होगा, वो सरकार की व्यवस्था है। इलाज में कोई कमी होगी, विपक्ष बात करेगा तो सरकार उसको दुरुस्त करेगी। सरकार कोई भगवान तो नहीं है कि आंख मूंद के सब कुछ देख रही है। सरकार के पास जो व्यवस्थाएं 2018 में थी और आज 2021 में है, उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं से और उम्मीद से ज्यादा मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसके कारण हालात हाथ से बाहर दिखाई दे रहे हैं, सामान्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब छत्तीसगढ़ की जनता खतरे में है, लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है, तो सियासत भूल के भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कोरोना काल में, इस असामान्य काल में साथ दें। मुख्यमंत्री ने केवल भारतीय लेकिन क्या आप ये मानेंगे, अभय नारायण जी की जो संक्रमण दर है वो छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा है? संक्रमण दर, जितनी आबादी है यहाँ पर, उसमें सबसे ज्यादा संक्रमण दर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में। लोकेन जी हम वैक्सीनेशन लगाने में भी सफल हुए हैं। अगर वैक्सीनेशन में राष्ट्रीय औसत 7.27 है तो हम 14.44 पे हैं, डबल खड़े हैं। जहां तक पेशेंट को भर्ती करके ऑक्सीजन देने का मामला, संक्रमण दर ज्यादा है या नहीं है? संक्रमण दर जब ज्यादा होता है जब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। हाँ, संक्रमण दर की ही चिंता है। हाँ। सबसे नहीं, संक्रमण दर होता है हमारी आपकी गलतियों से, कमजोरियों से। मैंने वही कहा सर, व्यवस्थाएं नहीं होती है तभी इतना ज्यादा संक्रमण दर होता है। और इस संक्रमण दर का आपको एहसास हुआ WHO की गाइडलाइन से, वो ये कहती हैं कि अब हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा चुके हैं, और कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा चुके हैं सर, इसका मतलब ये है कि बहुत संभव है कि कोरोना सबको छूता हुआ निकले, ऐसी संभावनाएं हैं, डॉक्टर ये कहते हैं। उसको रोकने के लिए ही लॉकडाउन जैसा, उसको रोकने के लिए ही लॉकडाउन जैसा अलोकप्रिय निर्णय भी लेना पड़ा। उसको रोकने के लिए ही प्रशासन चारों तरफ सीमाबंदी कर रहा है, चारों तरफ लॉकडाउन कर रहा है। उसको आज की समस्या हमारी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को, उनके सांसदों को, उनके केंद्रीय मंत्री को, केंद्रीय सरकार को सहयोग करना चाहिए कि संक्रमण कैसे रुके। ट्रेनें चल रही हैं, विमान चल रहा है, परिवहन चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं चालू हैं और उसमें संक्रमण को रोकना है। तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से जो हम स्वयं अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनकर, जवाबदार नागरिक बनकर इस स्प्रेड को रोकेंगे, तभी इसमें सफलता मिलेगी। बिना जनता के सहयोग के, बिना जन जागरण के, बिना जागरूकता के हमारी डिबेट में कोशिश रहती है कि डॉक्टरों के भी सुझाव लिए जाएं, क्योंकि राजनीतिज्ञ करते रहते हैं। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, अध्यक्ष IMA के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। अभय नारायण जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विकास जी से कुछ बातें कर लेते हैं। विकास जी, अगर 20, 21, 25, 30 हर रोज का ये संक्रमण दर है छत्तीसगढ़ का, तो ये तो कम्युनिटी स्प्रेड सर हो चुका है। अब इसको क्या रोका जा सकता है आगे? देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है, और ये जो डाटा है ये उन लोगों का है जिनका रिकॉर्ड आप पॉजिटिव मान रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है और वो घूम रहे हैं, और 4-5 दिन के बाद उनकी हालत बिगड़ती है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो डाटा एक्चुअल जो है वो तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा है। ये तो एक फॉल्स डाटा है, और जिसको अगर आपको रोकना है तो जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, और साथ में शासन और प्रशासन को कड़ाई भी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ जगहों पे 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होने वाला है, शहर फिर से खुलेंगे, मार्केट फिर से खुलेंगे। अगर लोग बाहर जाएंगे, बिना मास्क के जाएंगे, भीड़ भाड़ में जाएंगे, तो निश्चित तौर पे संक्रमण और तेजी से फैलेगा, और इसे रोकना जनता की खुद की जिम्मेदारी है। और यदि जनता ना माने तो प्रशासन को सख्ती अपनानी पड़ेगी। ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा कि चल रहा है तो चलने दो। तो जिम्मेदारी सबको अपनी समझनी पड़ेगी, नहीं तो स्थिति और भी भयानक होने वाली है। और हमारे पास संसाधन है, सरकार भी संसाधन जुटाने में लगी हुई है। एक लोगों के जहन में ये सवाल है कि इस बार जो ये संक्रमण फैला है, पिछली बार तो हम 97,000 98,000 तक पीक किए, उसके बाद नीचे आने लग गए। इस बार ये कितना पीक कर सकता है? अगर सर ये वाकई कम्युनिटी स्प्रेड इसका हो रहा है,
तो ये कहां तक जा सकता है और क्या हमारे बस की बात है या उतना दबाव स्वास्थ्य व्यवस्थाएं झेलने के लिए तैयार हैं फिलहाल? देखिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती। निश्चित तौर पे अगर संख्या और बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है और ये संख्या और भी बढ़ने वाली है। अभी तो ये बस शुरुआत हुई है। ये मान के चलिए कि अभी अगले 15 दिन से लेके 1 महीने तक इसका जो भयावह स्थिति है वो हमें देखने को मिलेगी, परंतु इसे रोकना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आसान बहुत है, लेकिन उनकी जगह पे अगर खड़े होके कोई देखे तो किस तरह से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके खुद के स्टाफ, हॉस्पिटल्स के स्टाफ इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कम स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो निश्चित तौर पर फेल हो जाएंगी। नरेश गुप्ता जी, देखिए ये खुद समझनी पड़ेगी कि हम अपना बचाव कैसे करें। हाँ, जल्दी से अपनी बात कीजिए सर। विकास जी, चलिए मैं लौटूंगा सर आपके पास। जी, मैंने तो अपनी बात कह दी कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। रिपीट करना चाहें जी, ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। नरेश गुप्ता जी, देखिए ये छत्तीसगढ़ की समस्या अकेले है नहीं, जनता को अपनी जिम्मेदारी और शासन को सख्ती अपनानी पड़ेगी। ठीक, ये समस्या पूरे देश की है इस वक्त। केंद्र सरकार को सहयोग करना पड़ेगा सर, राजनीति से काम नहीं चलेगा। आपको अगले 1 महीने के लिए सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि 2 की जगह 3 या 4 लाख केस रिपोर्ट किए जाए रोज, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी सर। देखिए, केंद्र सरकार को सहयोग करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, सतत रूप से सहयोग कर रही है। राज्य सरकार के मिशनरी काम करने को, प्रशासनिक अमला काम करने के लिए दक्षता भी है और इच्छा शक्ति भी है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का इस प्रदेश में अभाव है। इस प्रदेश में सिर्फ आसाम का प्रेम है, आका काकाओं का प्रेम है। इस चुनाव तो हो रहे हैं सर, और वहां पर बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं लगातार। तांडव चल रहा है कोरोना का, वहां पर तो बीजेपी के ऐसे तो फिर चुनाव रद्द कर देना चाहिए ना सर। बता रहा हूं कितना तांडव चल रहा है। कोरोना के टाइम में बिहार का चुनाव हुआ, उसके बाद बंगाल का चुनाव हुआ। आप लोग बीजेपी के नेता ही कहते हैं ना सर चुनाव तो जरूरी है, हमें राजनीति करनी है, हम तो राजनेता हैं, हमारे लिए चुनाव जरूरी है। तो सर वो कांग्रेस की भी जरूरी है, बीजेपी की भी जरूरी है। अगर जनता की चिंता है तो सर चुनाव होना ही नहीं चाहिए। ना देखिए, ये इस देश का प्रधानमंत्री कोरोना से चिंतित नहीं है, ममता बनर्जी से चिंतित है। शहीद हो रहे थे, इस देश का प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की चिंता कर रहे हैं, कोरोना में मर रहे थे, कोरोना की चिंता नहीं कर रहा है, मैच करा रहे थे और असम का दौरा कर रहे थे। सांसद और आज क्या हो रहा है, आज का बात करिए, पेपर का फोटो रिलीज करते थे। आज की बात करिए। आसाम 6 अप्रैल को हो गया, शहीद हो रहे थे। आसाम का चुनाव में 15 दिन हो गए। गुप्ता जी, राजनीतिक चरित्र है। नरेश गुप्ता जी, एक बात बताइए सर। नरेश गुप्ता जी, एक बात बताइए सर, क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नहीं लड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है सर? चिंता कर रहे हो? चुनाव लड़ रही है ना भारतीय जनता पार्टी भी सारे स्टेट्स में। चरित्र भाजपा का देखिए, दोहरा चरित्र है। हाँ, देखिए, दोहरे रंग का झंडा, दोहरा चरित्र देखिएगा। अभय नारायण जी या वो 100% नहीं, केवल ममता बनर्जी। एक मिनट अभय नारायण जी, 1 मिनट सर, बात सुनिए। अभय नारायण जी 1 मिनट सर, 1 मिनट। आप कोरोना की बात करिए, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, कोरोना की बात करिए। कोरोना पे बहुत हो रहा है डिबेट, कोरोना पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता की हितों के लिए हो रहा है। ठीक है सर, अभय नारायण जी बोलने दीजिए सर। मैं कोरोना छत्तीसगढ़ के हित की बात करिए, कोरोना पेशेंट की बात करिए, उनको सुविधा की बात करिए। छत्तीसगढ़ के हित की बात कर रहे हैं। आपकी भाषा सुनने के लिए डिबेट नहीं हो रहा है। आसाम में बैठे थे ना, वो छत्तीसगढ़ का हित कर रहे थे। आसाम में बैठकर छत्तीसगढ़ का हित कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में जवान 6 अप्रैल को चुनाव क्लोज हो गया। 6 अप्रैल को चुनाव क्लोज हो गया। मुख्यमंत्री और सांसद 16 अप्रैल है, रिलीज कर रहे थे। डाइनिंग 16 अप्रैल है, 6 अप्रैल की बात मत करिए। और माला पहनकर रैली निकाल रहे थे। और यहाँ लोग अरे नरेंद्र मोदी की बात करिए, ममता बनर्जी की चिंता कर रहे हो। राजनीतिक दल का आरएसएस की मजबूरी यही है। अरे क्या बात करते हो साहब, आप दोहरा दल, दोहरी पार्टी, दोहरा एजेंडा, दोहरे नेता, कोई से नहीं है, दोहरे नेता, दोहरा चरित्र। आपके मुख्यमंत्री अरे छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता करिए, जनता मर रही है, मौतें हो रही हैं,
दाने दाने के लिए तरसा दिया। मैं रोक रहा हूं सर, मुझे राजनीतिक डिबेट नहीं चाहिए सर, प्लीज। अभय नारायण जी, कम्युनिटी स्प्रेड पर कोरोना है सर। एक मिनट अभय नारायण जी देखिए, सुनिए सर, अब आप थोड़ा सवाल सुन लीजिए। एक मिनट सर, हो गया, बस हो गया, जवाब आ गया। 1 मिनट रुकिए सर। अभय नारायण जी, नसबंदी कांड करने वाले लोग, अखबारवा कांड करने वाले लोग, दवात को डॉक्टर बना के बैठाने वाले लोग सुनना चाहेंगे। मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों की आवाज फिलहाल कम की जाए, क्योंकि सुनना नहीं चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। अब आगे हमें तैयारी किस तरह से करनी है सर, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, किसी को हाथ पकड़कर, डांट कर, डपट कर कुछ दिनों के लिए समझाया जाता है सर। गली मोहल्लों में जाकर पुलिस के लिए भी मुश्किल है उन्हें रोकना, लेकिन फिर भी हम स्वास्थ्य सेवाओं को अब आगे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? कोई उपाय है, कोई स्ट्रेटजी है? अगर केस आने वाले दिनों में 30,000 35,000 तक पहुंच जाते, जो कि हम नहीं चाहते पहुंचे छत्तीसगढ़ के ही, तो उसके लिए कितनी तैयारी फिलहाल हमें करनी होगी और क्या हमारी क्षमताएं हैं इस वक्त? देखिए, इस समय क्षमताएं जो है वो पूरी तरह से यूज हो रही हैं और अभी भी कमी पड़ रही है पूरी क्षमता से कार्य करने के बाद भी। तो निश्चित तौर पे और भी बेड्स की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, विशेष तौर पे वेंटिलेटर बेड्स की और ऑक्सीजन बेड्स की, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारे नेता आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें जनता से कितना लेना देना है ये मुझे समझ में नहीं आता। हम डॉक्टर हैं, हमें तो लोगों का ट्रीटमेंट करना है और करते रहेंगे। क्या भी आपको लग रहा है कि पैनिक की स्थिति भी है थोड़ा लोगों के अंदर और इस वजह से भी ज्यादा भाग रहे हैं? ध्यान रखनी है कि वही मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जो भी आदमी संक्रमित हो रहा है वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है। ऐसा लोगों को समझना पड़ेगा कि 90% से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में आराम से ठीक हो सकते हैं। नियमित तौर पे दवाइयां लें, डॉक्टर की सलाह लें, प्राणायाम करें, भाप लें, क्योंकि भाप से जो है कोरोना वायरस काफी तेजी से मरता है जो टेम्परेचर पे भाप जाती है। लेकिन इन चीजों को लोग घर पे पालन करें, दूरी बनाकर रखें, अपने घर के लोगों से दूर दूर रहें। बिल्कुल, इस डिबेट के बाद ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं डॉक्टर साहब, समय थोड़ा सा मेरे पास कम है, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने बताई कि घर पर कोशिश कीजिए, ज्यादा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर बहुत इमरजेंसी आपको लग रही है तो डॉक्टरों के जरिए अस्पताल जरूर जाएं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और राजनेताओं से भी अपील है कि राजनीति छोड़कर फिलहाल एकजुट होकर इस लड़ाई में आ गए हैं। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।